चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफ़र इनकम एंड फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है और फैक्टर इनकम क्या होती है, दोनों में ही डिफरेंस पढ़ेंगे और डिफरेंस पढ़ने के बाद जानेंगे कि क्या इसका डिफरेंस है। फैक्टर इनकम वो होती है जो मेहनत से कमाई गई हो। अगर हम सरल भाषा में बात करें, ये मेहनत का पैसा है, वो फैक्टर इनकम है। और ऐसी सारी कमाइयाँ जो फोकट की हैं, ये सरल भाषा में बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी है, वो कहलाती है हमारी ट्रांसफ़र इनकम। ठीक बात है कि नहीं? तो इसमें हम लिख सकते हैं पहले डिफरेंस में कि इट इज़ इनकम रिसीव्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिसीव्ड विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिटर्न। बात समझ में आ रही है? ना तो कोई हमने कोई गुड्स दिया है और ना ही कोई हमें सर्विस प्रोवाइड करी है, फिर भी हमें ये इनकम होती है। जैसे हो गया आपका पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, गिफ्ट हो गया, कोई डोनेशन हो गया, उसके लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दी जाती है और उसके बदले में मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या हम? ट्रांसफ़र इनकम। बात करते हैं अब हम फैक्टर इनकम की। तो इट इज़ द इनकम received in return for rendering factor services by the factors of production। और आप लोग को मालूम है प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला सेकंड नंबर, इट इज़ ए अर्निंग कॉन्सेप्ट। इसको हम बोल सकते हैं क्या? अर्निंग कॉन्सेप्ट है। और ये एक तरह का सिंपल रिसिप्ट कॉन्सेप्ट कहलाएगा ये। ठीक है। थर्ड नंबर डिफरेंस में इसके टाइप्स पूरे ब्रह्मांड में आपको गलत हो गया, ये एक्चुअली में रिसिप्ट कॉन्सेप्ट होगा। सॉरी बच्चों, ये वाला होगा हमारा रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने इसके लिए कोई काम नहीं किया। रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, और ये होगा हमारा अर्निंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। थर्ड नंबर में बोल सकते हैं क्या कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर गिफ्ट्स, डोनेशन, पेंशन्स एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जबकि इसके अंदर एग्जाम्पल आप लोग को मालूम ही अच्छे से, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, सैलरी, प्रॉफिट्स एटसेट्रा, ये हमारी कहलाती है फैक्टर इनकम। अब बात करते हैं फिर 4 नंबर के डिफरेंस की। तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन व्हाट? इन नेशनल इनकम। वाइल इसे हम इस इंक्लूड करते हैं, तो इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। दिख रहा है सबको? तो इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्या लिखा है इसके अंदर। इट इज़ इनकम रिसीव्ड विदाउट गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड इन रिटर्न, कोई हमें सर्विस गुड्स प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। जबकि इसमें इट इज़ अ इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज
बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट हुआ और ये हुआ अर्निंग कॉन्सेप्ट। फैक्टर पेमेंट है ना, मेहनत की कमाई तो अर्निंग है, फोकट वाला पैसा है तो रिसिप्ट कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे गिफ्ट्स एंड डोनेशंस आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इनकम। और फैक्टर इनकम में क्या जाएगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, सैलरीज, प्रॉफिट्स। फिर फोर्थ नंबर में लिखा है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। भी क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड क्यों नहीं, क्योंकि ये मेहनत से कमाई हुई पैसा नहीं है। इनकम मतलब क्या होता है, जिसके लिए हमने कुछ काम किया हो और बदले में हमें वो पैसा मिलेगा, तो वो हमको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। लेकिन हमें कोई दान के रूप में दे रहा है, गिफ्ट के रूप में दे रहा है, तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि हमारी साल की कमाई है। ठीक बात है कि नहीं। तो लिखा है वही, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम।